क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। दातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारा विषय है स्वयंभू स्तोत्र, एक परिचय। स्वयंभू स्तोत्र का दूसरा नाम बृहत स्वयंभू स्तोत्र भी है। बृहत माने बड़ा, बृहत स्वयंभू स्तोत्र। और इसका एक तीसरा नाम भी है चतुर्विंशति जिनस्तवन, चतुर्विंशति जिनस्तवन। वो ये नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, इसलिए इसका नाम चतुर्विंशति स्तवन भी है। इसका नाम स्वयंभू स्तोत्र क्यों है? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ये स्वयंभू शब्द से प्रारंभ होता है। इसका पहला शब्द स्वयंभू है। जैसे कि भक्तामर स्तोत्र को भक्तामर स्तोत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पहला शब्द भक्तामर है। देवागम स्तोत्र को देवागम स्तोत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पहला शब्द देवागम है। कल्याण मंदिर स्तोत्र को कल्याण मंदिर स्तोत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पहला पद कल्याण मंदिर है। ऐसे ही स्वयंभू स्तोत्र को स्वयंभू स्तोत्र कहने का एक कारण तो ये है कि इसका पहला शब्द स्वयंभू है। अभी जब हम पढ़ेंगे तब पाएंगे कि ये स्वयंभू शब्द से प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम स्वयंभू स्तोत्र है। दूसरा कारण ये है कि स्वयंभू शब्द तीर्थंकर का पर्यायवाची है। जैसे जल और पानी पर्यायवाची हैं, ऐसे ही स्वयंभू और तीर्थंकर ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, एकार्थक हैं। तो इसमें इसका नाम स्वयंभू स्तोत्र इसलिए है कि इसमें तीर्थंकरों की स्तुति है। सभी तीर्थंकरों की स्तुति होने के कारण इसका नाम स्वयंभू स्तोत्र है। तीर्थंकरों को स्वयंभू क्यों कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। स्वयंभू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वयं प्लस भू। भू संस्कृत की एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है जिसका अर्थ होता है होना। स्वयं भवति इति स्वयंभू। स्वयंभू शब्द की व्युत्पत्ति याद रखिए, स्वयं भवति इति स्वयंभू। जो स्वयं होता है, क्या होता है? जो भी होना होता है। तीर्थंकरों का ऐसा स्वरूप है कि उनको जीवन में कभी किसी गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वे कभी किसी पाठशाला में कोई लौकिक शिक्षा गुरु से नहीं पढ़ते हैं, ऐसा ही नियोग है। अरे और तो और दीक्षा लेने के लिए तो कम से कम गुरु की जरूरत पड़ती है सबको।
लेकिन तीर्थंकरों के बारे में ये प्रसिद्ध है कि उनको दीक्षा लेने के लिए भी किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वे गृहस्थ अवस्था छोड़कर मुनि पद अंगीकार करते हैं तब भी वे स्वयं ही ओम नमः सिद्धेभ्य बोलकर केस लॉन्च कर लेते हैं और मुनि बन जाते हैं। उनका दीक्षा गुरु भी कोई नहीं होता है, उनका शिक्षा गुरु भी कोई नहीं होता है। तो वो जीवन में जो भी होते हैं, जो भी बनते हैं, वो सब अपने ही आप अपने बल पर, स्वयं के बल पर वे पूरी तरह स्वावलंबी होते हैं। इसलिए उनको स्वयंभू शब्द से जाना जाता है। स्वयंभू आदिनाथ भगवान का भी नाम था, क्योंकि वे सबसे पहले तीर्थंकर थे जिनको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। सबको किसी किसी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उनका नाम स्वयंभू पड़ा। ये स्वयंभू शब्द थोड़ा सा तद्भव होकर बिगड़ करके शंभू के नाम से लोक में प्रचलित है। आपने बहुत लोगों के नाम सुने होंगे, शंभू दयाल, सिंभू दयाल। ये क्या होता है शंभू? शंभू शब्द का अर्थ होता है स्वयंभू। ये ऋषभ देव का बहुत व्यापक प्रभाव विश्व की संस्कृति पर पड़ा, इसलिए उनको स्वयंभू कहते थे। इस वजह से लोगों का नाम रखने लगे। ऋषभ देव नाम रखना चाहिए ना, तो वही ऋषभ की जगह अब सब ऋषभ ऋषभ रखने की बजाय किसी ने महादेव रखा, किसी ने पशुपति, प्रजापति, ब्रह्मा, ये सब ऋषभ देव के नाम है। तो शंभू भी ऋषभ देव का ही एक नाम है। तो इस तरह से ये शब्द स्वयंभू शब्द बहुत खास शब्द है। और ज्यादा बात करूं तो मैं इस स्वयंभू शब्द में बहुत गहरी दार्शनिकता भी भरी हुई है। आचार्य कुंद ने एक प्रवचन सार ग्रंथ लिखा है, उसमें 16 नंबर की गाथा में ऐसा लिखा है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ स्वयंभू है। निश्चय से देखा जाए तो कण कण स्वयंभू है। मेरी ये लाइन फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे लिखते हैं कि इस विश्व का कण कण वास्तव में स्वयंभू है। क्यों स्वयंभू है? उन्होंने इसका बहुत महत्वपूर्ण तर्क दिया। उन्होंने कहा हर पदार्थ अपना कर्ता भी स्वयं है, कर्म भी स्वयं है, करण भी, संप्रदान भी, अपादान भी और अधिकरण भी। प्रत्येक पदार्थ षटकारक चक्र प्रक्रिया अपनी अपने अंदर रखता है। इसलिए देखा जाए तो विश्व का कण कण, एक परमाणु भी स्वयंभू है। तो ये स्वयंभू नाम बड़ा श्लेष गर्भित है। स्वयंभू नाम में देखो, किसी चीज का शीर्षक बनाना बहुत बड़ी कला होती है, और ये स्वयंभू नाम है, ये एक गजब का शीर्षक है, एक आदर्श शीर्षक है। इसमें बड़ी गहराइयां हैं, इसमें सामान्य अर्थ भी है और विशेष अर्थ भी बहुत सारे छुपे हुए हैं। कोई दार्शनिक गोते लगाएगा तो इस स्वयंभू नाम से ही उसे सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक इस नाम को पढ़ करके उसे संपूर्ण मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। ये इस नाम का बहुत प्यारा, बहुत सुंदर अर्थ है। तो इस तरह हमने इसके नाम की बात की। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्वयंभू स्तोत्र की रचना आज से लगभग 1800 वर्ष पहले आचार्य समंत भद्र ने की थी। आज से लगभग 1800 वर्ष पहले आचार्य समंत भद्र स्वामी ने की थी। जैन आचार्यों में जैसे आचार्य कुंद, आचार्य धरसेन, आचार्य उमा स्वामी,
आदि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उंगली पर गिने जाने वाले आचार्यों में बहुत उत्कृष्ट आचार्य हैं समंत भद्र। ये समंत भद्र नाम भी उनका बहुत महत्वपूर्ण नाम है। उन्होंने अपने नाम के बारे में ऐसा लिखा है एक ग्रंथ में कि मैं तो अभद्र था, लेकिन जब से मुझे ये जिनवाणी मिली तो मैं समंत भद्र बन गया। भद्र माने कल्याण, समंत भद्र माने जिसका पूरी तरह से चारों ओर से, समन्तात भद्रम भवति यस्य सह समंत भद्रः, जिसका सर्व लौकिक अलौकिक सर्व प्रकार से जो कल्याणमय है वो समंत भद्र है। समंत भद्र आचार्य के बारे में मैं अभी 1-1.5 महीने पहले जो अपना स्मारक का शिविर हुआ था उसमें 6 दिन लगातार आचार्य समंत भद्र के परिचय पर बोल चुका हूँ और उसकी प्लेलिस्ट आपको आज ग्रुप में भेजी है। अगर समय मिल जाए और किसी को ज्यादा जानने की इच्छा हो कि कौन समंत भद्र थे, कैसे थे, तो आप कभी समय निकाल कर वो 6 कक्षाएं सुन लेना। उनमें आपको बहुत विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अभी तो मैं बहुत संक्षेप में समंत भद्र का परिचय अब आपको कराता हूँ। हम स्वयंभू स्तोत्र का परिचय बाद में करेंगे। अभी हम स्वयंभू स्तोत्र के अब लेखक का परिचय कर रहे हैं। मैंने ग्रंथ का नाम आपको बता दिया है, लेकिन अब उसके लेखक का परिचय सुनिए जरा। बहुत आनंददायक परिचय है, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। आज से ठीक 1900 साल पुरानी बात है, यानी कि सन 120। इस समय क्या चल रहा है? सन 2021। तो आज से ठीक 1900 साल पुरानी बात है, जिसको हम आजकल तमिलनाडु कहते हैं, उसे उस समय चोल राज्य बोला करते थे। पहले ये राज्य ऐसे नहीं थे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसे नहीं थे। पहले इनके नाम होते थे मगध, मालवा, राजपूताना, मेवाड़, ऐसे अलग अलग नाम होते थे। तो वो चोल नाम का राज्य था, बहुत बड़े राजा वहां राज्य करते थे। वो चोल नामक राज्य में, ये परिचय भी मैंने आपको ग्रुप पर भेजा है। अभी इसे पढ़ने का दिखाने का समय नहीं है, आप बाद में इसे पढ़ लेना। मैं आपको संक्षेप में ऐसे ही परिचय सुना। मैंने कई चीजें ग्रुप पर भेजी है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, ज्यादा जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं सारी सामग्री दे रहा हूँ। वे देख सकते हैं, अभी समय ना मिले तो बाद में देख सकते हैं, अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। चलिए, तो समंत भद्राचार्य का परिचय सुनिए। आज से ठीक 1900 वर्ष पहले सन 120 में चोल राज्य में उरगपुर नाम का एक जनपद था। उरगपुर, उरग माने होता है सांप, नागपुर उसका नाम था सही पूछो तो उरगपुर नाम की एक जगह थी, जो उस समय वहां पर, वो नदी अभी भी है, कावेरी नदी। कावेरी नदी के तट पर एक उरगपुर नाम का नगर था। वहां जो राजधानी थी चोल वंश के राजाओं की, और वहां पर एक राजा राज्य करते थे। उन राजा का नाम था कीलिक वर्मा। कीलिक वर्मा राजा का नाम था, और उनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था सर्ववर्मा और दूसरे पुत्र का नाम था शांति वर्मा। और जो शांति वर्मा थे वो सन 138 में,
यानी 18 साल की उम्र में वे मुनि बन गए। जैन मुनि के रूप में उन्होंने दीक्षा ले ली। यद्यपि वे राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने राजा बनने की बजाय अपने जीवन को सफल करने के लिए मुनि राजा बनने का निर्णय ले लिया और वे मुनिराज बन गए। जब वे मुनिराज बन गए तो वे बहुत बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने यद्यपि बचपन में ही, जब वे राजकुमार थे, तो अच्छे गुरुओं के पास में उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी। भाषा, व्याकरण, छंद, अलंकार, सभी दर्शनों का, डिक्शनरीज का, सबका उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया। वे हर विषय के प्रकांड विद्वान बन गए थे बचपन में ही। लेकिन जब वे और बड़े हुए और मुनि बन गए, तो मुनि बनने के बाद में उन्होंने जगह जगह दुनिया में घूम करके वे अलग विहार करते थे, पद विहार करते थे। और पद विहार करते करते वे इतने होशियार हो गए थे, शास्त्रार्थ करते थे। दुनिया का कोई भी आदमी हो, उससे वे हमेशा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। और न केवल तैयार रहते थे, वे हमेशा सफलता प्राप्त करते थे। बड़े बड़े राज दरबार में उनकी सभाएं होती थी। बड़े बड़े राजाओं की अध्यक्षता में उनके शास्त्रार्थ होते थे, लेकिन वे उन शास्त्रार्थ में हमेशा विजय प्राप्त करते थे। क्यों करते थे, कैसे करते थे, ये भी मैंने मेरी पिछली कक्षाओं में बहुत विस्तार से बताया है। अभी ज्यादा समय नहीं है, पर उसका संक्षेप में एक लाइन में उत्तर ये है कि उनके पास स्यादवाद की रामबाण चाबी थी। वे क्यों जीतते थे? क्योंकि उनके पास स्यादवाद की रामबाण चाबी थी, जिससे हर समस्या का ताला झट से खुल जाता था। तो ऐसे करके समंत भद्राचार्य विहार कर रहे थे और अनेकांत शासन की, जैन शासन की बहुत प्रभावना कर रहे थे। जगह जगह उसकी ध्वजा फहरा रहे थे। तभी अचानक जीवन में एक खतरनाक मोड़ आया। उनको एक रोग हो गया, जिसको कहते हैं भस्मक व्याधि। इस रोग में क्या होता है कि जो कुछ खाओ सब भस्म हो जाता है, भूख मिटती ही नहीं है, हमेशा भूख लगती रहती है। और वे थे मुनि, 24 घंटे में एक बार निरंतराय भोजन मिले तो ही भोजन करते थे। तो अब क्या करें, बहुत चिंता हुई और उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर कहा कि गुरुदेव, मैं समाधि मरण ग्रहण करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। तो उनके गुरु इस विषय के बहुत अच्छे जानकार थे, बहुत सूक्ष्म जानकार थे, इसलिए उन्होंने आज्ञा नहीं दी। क्योंकि ऐसे आज्ञा देते नहीं है। जिसका उपचार हो सकता हो उसके लिए कभी समाधि मरण नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने आज्ञा नहीं दी और ये कहा कि तुम दीक्षा छेद करो और मुनि पद छोड़कर अपना उपचार कराओ। बाद में जब ठीक हो जाए तब फिर से दीक्षा ले लेना। जैन शास्त्रों में इस क्रिया को छेदोपस्थापना कहते हैं। छेदोपस्थापना ये बहुत अच्छा शब्द है। छेद का मतलब त्याग, दीक्षा छेद दी, और उपस्थापन मतलब फिर से उसमें लग गए। तो उन्होंने दीक्षा छेद दी। अब दीक्षा छेद करके वे उपचार के लिए क्या करूं कई कोशिशें कर रहे थे। लेकिन जो कोशिश बनी वो ये बनी कि बनारस में एक बहुत बड़ा शिवालय था, शिव मंदिर। वहां का राजा बहुत अच्छे अच्छे
बहुत बहुत गरिष्ठ लड्डू वड्डू चढ़ाता था शिव जी को। और तो उन्होंने देखा कि यही मेरा काम हो सकता है, और उन्होंने कैसे तैसे वहां पर अपनी नौकरी लगवा ली, पुजारी बन गए, मंदिर गए उस शिवालय के। उन्होंने राजा से कहा कि तुम्हारा पुजारी कमजोर है, वो शिव जी को प्रसाद खिला नहीं पाता है, ऐसे ही वापस दे देता है, मुझको नौकरी पर रखो, मैं आपका प्रसाद शिव जी को खिला दूंगा, शिव जी खुश हो जाएंगे। बोले अच्छी बात है। और वो वहां लग गए, और उनके यहाँ दरवाजा बंद करके प्रसाद खाते हैं, चढ़ाते हैं, तो वो दरवाजा बंद करके समंतभद्र खुद ही सारे लड्डू वड्डू खा जाते थे, और खाकर खाली थाली बाहर भेज देते थे, कहते थे देखो मैंने शिव जी को खिला दिया। राजा खुश हो जाता था कि मेरा प्रसाद शिव जी खा गए, बहुत खुशी की बात है। ऐसे होता रहा, लेकिन ऐसे होते होते उनका रोग ठीक हो गया, और रोग ठीक हो गया तो इतने सारे लड्डू खाने की हिम्मत अब नहीं बची। वो लड्डू बचने लगे, धीरे धीरे ज्यादा बचने लगे, बहुत बचने लगे। राजा को और लोगों को संदेह हुआ कि ये अब क्यों बच रहे हैं। किसी ने छुप करके देख भी लिया कहीं झरोखे में से, तो एक दिन वो खाते दिख भी गए, और खैर वो पकड़े गए। जब वो पकड़े गए तो राजा को बुलाया गया, और राजा ने कहा अब तुमको क्या दंड दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या दंड दिया जाए तुमको। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड यही होगा कि तुम ये शिव पिंडी को प्रणाम करो। तो समंत भद्राचार्य ने अपने मन में सोचा कि मुझे इतना बड़ा रोग था, कहीं ठीक नहीं हो रहा था, इस राजा के सहयोग से ही वो रोग ठीक, इसने मुझे नौकरी पर रखा, इतना महंगा लड्डू मुझे खिलाया, सब किया, तो इसने मेरे पर उपकार किया है, तो कुछ इसका भी उपकार करना चाहिए। बड़े लोग कभी किसी का उपकार नहीं भूलते हैं। नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरंती। संसार में हर पाप का प्रायश्चित्त बताया है, लेकिन कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। जीवन में कभी भी कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। वो आदमी बहुत गंदा है जो कृतज्ञ होता है। हमेशा कृतज्ञ बनना चाहिए जीवन में, ये बड़े बनने की पहली शर्त है। तो समंत भद्राचार्य ने सोचा मुझे भी कुछ उपकार करना चाहिए। तो समंत भद्राचार्य ने उस राजा से कहा मुझे आपसे एकांत में थोड़ी देर बात करनी है, फिर आप जो सजा दोगे वो मैं स्वीकार करूंगा, आप कुछ भी देना, जो दोगे मैं स्वीकार करूंगा, पर मुझे थोड़ा एकांत में थोड़ी देर दे दो, आपसे बात करनी है। राजा ने उसे समय दे दिया, भली होनहार थी। और राजा ने समंत भद्र समझाने में तो इतने कुशल थे, उन जैसा समझाने में कुशल संसार में कोई है नहीं। मुख चंद्र ते अमृत झरे, वो ऐसे कुशल थे समझाने में कि उन्होंने राजा को इतना अच्छा समझाया, इतने प्रेम से समझाया, इतने तरीके से समझाया कि राजा को ये समझ में आ गया कि शैव धर्म गलत है और जैन धर्म सच्चा है। और राजा ने शैव धर्म को छोड़ दिया और जैन धर्म को अंगीकार कर लिया। उसने घोषणा कर दी कि आज से मैं शैव धर्म का मानना छोड़ता हूं और जैन धर्म को स्वीकार करता हूं। ये बात सुनते ही तो सारे राज्य में, जनता में खलबली मच गई। इतना बड़ा सेलिब्रिटी अपना धर्म छोड़ रहा था आज, तो ये बहुत बड़ी बात थी, दुनिया में क्रांति हो गई। और जो पब्लिक थी, जनरल पब्लिक, उसने कहा
कि अरे ये समंत भद्र कैसा है, इसने तो शिव पिंडी को फाड़ दिया, उसमें दरार डाल दी और उसमें से चंद्र प्रभु प्रकट कर दिए। चंद्र प्रभु क्यों कहा कि ये जहां घटना घटी थी वो चंदा प्रभु भगवान की जन्मभूमि है। आप जानते हैं चंदा प्रभु भगवान की जन्मभूमि कहाँ है? बनारस से लगी हुई एक छोटी सी जगह है चंद्रपुरी, जहां मैं जाके आया हूं। वहां मैं जाके आया हूं, सब देख के आया हूं अपनी आंखों से। वहां चंद्रपुरी में ये घटना घटी थी, इसलिए सब लोगों ने कहा लो जी लो, शिव पिंडी फट गई और उसमें से चंद्र प्रभु। किसी की श्रद्धा फट जाए तो कहते हैं ना, अरे श्रद्धा में दरार आ गया, प्रेम फट गया, प्रेम में दरार आ गई। ऐसे ही श्रद्धा में दरार आ गई तो लोगों ने कहा कि इन्होंने तो शिव पिंडी फाड़ करके उसमें से चंद्र प्रभ प्रकट कर दिए। खैर आगे बढ़ते हैं। कहानी बहुत रोचक है, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं। कोई बढ़िया सुनाने वाला होगा ना अच्छा सा, तो आपको बहुत तरीके से 2 घंटे में नाटक दिखा सकते हैं इसका बढ़िया सुंदर। फिर क्या हुआ आगे चलकर, जब उनका रोग ठीक हो गया तो वे अपने गुरु के पास गए। कौन थे उनके गुरु? उनके गुरु का नाम है बलाक पिच्छ आचार्य, जो गृध्र पिच्छ आचार्य के शिष्य थे। देखो, कुंद कुंद आचार्य के शिष्य का नाम था उमा स्वामी, उमा स्वामी के शिष्य का नाम था बलाक पिच्छ, और बलाक पिच्छ के शिष्य का नाम था समंत भद्र। तो वो अपने गुरु के पास गए और फिर से मुनि बन गए। उन्होंने मुनि दीक्षा फिर से ले ली, छेदोपस्थापना हो गई। जब उन्होंने दीक्षा ली तो अब उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, तो अब उन्होंने ग्रंथ लेखन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना करना शुरू कर दिया। अब तक तो वे जाते थे और जाते थे तो वो एक सीमित क्षेत्र में प्रभावना होती थी, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि ग्रंथ लिखे जाएं तो ज्यादा प्रभावना होगी, व्यापक क्षेत्र में मेरी बात पहुंचेगी। सोचो अगर उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखे होते तो आज हमको कैसे समंत भद्राचार्य के विचार मिलते। अरे जैसे उन्होंने क्या कहा होगा बनारस के राज दरबार में, ये तो हमको आज पता नहीं है ना, लेकिन आज उनके ग्रंथ हमारे पास मौजूद है तो हमको सब पता है। इसलिए आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि उन्होंने अपने जीवन काल में फिर ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, और कहते हैं कि उन्होंने 12-13 ग्रंथ लिखे, और उन 12-13 ग्रंथों में से आज हमको केवल 5 ग्रंथ मिलते हैं, बाकी के सब मिलते नहीं हैं। कहाँ गए, खो गए, क्या हुआ भगवान जाने। आप भी कभी बड़े होकर के खोज पाओ तो खोजना। देखो क्या क्या ग्रंथ उनके नहीं मिलते हैं वो बताता हूं। पहले आचार्य समंत भद्र ने एक तत्वार्थ सूत्र की 2 लाख श्लोकों में टीका लिखी थी, उसका नाम था गंधहस्ती महाभाष्य। वो आज मिलती नहीं है। बताओ कितनी बड़ी टीका, लेकिन आज हम उससे वंचित है। एक षटखंडागम की उन्होंने विशालकाय टीका लिखी थी, वो भी हमको आज नहीं मिलती है। एक प्राकृत भाषा का बहुत सुंदर व्याकरण लिखा था उन्होंने, काश मिल जाता, मेरा मन तरस रहा है, ऐसी भी चीजें होती तो कितना अच्छा होता, पर वो नहीं है। तो वो प्राकृत व्याकरण भी अभी मिलता नहीं है। एक उन्होंने तत्वानुशासन नाम का ग्रंथ लिखा था, वो भी आज मिलता नहीं है। एक जीव सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा था,
उसमें जीव अर्थात आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि की गई थी। बहुत तार्किक ग्रंथ था, पर वो भी आज मिलता नहीं है। उन्होंने एक प्रमाण पदार्थ नाम का भी ग्रंथ लिखा था, क्या था उसमें, वो भी आज हमको मिलता नहीं है। ऐसे कुछ ग्रंथ है जो हमको मिलते नहीं है। लेकिन एक सूक्ति है, जो शेष है उसे ही विशेष बना लो, वरना सब अवशेष रह जाएगा। जो शेष है उसे ही विशेष बना लो, जो गया उसे मत रो, जो बच गया उसे संभालो। तो 5 ग्रंथ बचे हुए हैं, हमें उनको संभालना है, उनके बारे में ज्यादा जानना है। अब उन 5 ग्रंथों के नाम बोलता हूं, आप नोट करें और याद करें। नंबर 1, रत्नकरंड श्रावकाचार, जैन साहित्य का सबसे पहला श्रावकाचार। जैन धर्म में 36 ग्रंथ श्रावकाचार के ऊपर मिलते हैं, लेकिन सबसे पुराना और सबसे मजबूत, सबसे पहला होकर भी सबसे बढ़िया। पहली फिल्म बढ़िया थी क्या? पहली फिल्म नहीं बढ़िया थी, अब बनती जा रही है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है ना। लेकिन ये कैसा आश्चर्य है दुनिया का कि समंत भद्र का पहला श्रावकाचार और आज भी टॉप का है, उस जैसा कोई श्रावकाचार दूसरा नहीं है। रत्नकरंड, क्या तो सुंदर नाम है, कहां से तो नाम लाते ढूंढ के पता नहीं। रत्नकरंड, रत्नों का पिटारा। तो रत्नकरंड श्रावकाचार ये उनका एक ग्रंथ है जो आज सुपर हीरो है। आज का ग्रंथों में सूरज चांद की तरह चमकता है, जिस पर किसी को कोई विवाद नहीं है। संसार का ऐसा कोई जैन मंदिर नहीं होगा जिसमें इसकी 10-5 कॉपी ना हो। ऐसा लाखों करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा है, इसकी टीकाएं लिखी है, वचनिकाएं लिखी है। इससे ही हमारी जैन समाज जिंदा है, वो है रत्नकरंड श्रावकाचार। दूसरा ग्रंथ है जो अभी हम पढ़ेंगे, बृहत स्वयंभू स्तोत्र, 24 तीर्थंकरों की स्तुति। इसके बारे में अपन और धीरे धीरे जानते चलेंगे। तीसरे ग्रंथ का नाम है स्तुति विद्या, जिसका दूसरा नाम जिन शतक है। शतक इसलिए है क्योंकि इसमें 100 छंद है, 100 छंदों में स्तुति की गई है, इसलिए इसका नाम स्तुति विद्या है। और चौथा ग्रंथ है आप्त मीमांसा, जिसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र है, जो हम आजकल शुक्रवार और शनिवार को पढ़ते हैं। और पांचवा ग्रंथ है युक्त्यनुशासन। युक्त्यनुशासन, युक्त्यनुशासन शब्द का अर्थ होता है, ये भी नाम बहुत ही प्यारा है, मैं तो इनके नामों पे लट्टू हो रहा हूं। युक्त्यनुशासन, युक्त्यनुशासन का मतलब है जिस पर किसी का अनुशासन नहीं चलता है, केवल युक्ति का अनुशासन चलता है। डंडे के शासन से सब चलते हैं, राजा के शासन से सब चलते हैं, क्या शैलेश जी? सब कोई किसके शासन से चलता है, कोई किसके शासन से चलता है, लेकिन जो युक्ति के शासन से चलता है, जिस पर युक्ति का अनुशासन है, अनुशासन, शासन के पीछे चले वो अनुशासन, तो जो युक्ति का अनुशासन जिसमें है वो युक्त अनुशासन, यानी जिन शासन। जिन शासन कहो, जैन दर्शन कहो या युक्त अनुशासन कहो, पर्यायवाची है। तो वो युक्त अनुशासन नाम का पांचवा ग्रंथ है। ये 5 ग्रंथ उनके आज मौजूद है, रत्नकरंड श्रावकाचार, बृहत स्वयंभू स्तोत्र, स्तुति विद्या, आप्त मीमांसा और युक्त अनुशासन। ये 5 ग्रंथ आज मौजूद हैं उनके, सब एक से बढ़कर एक है। और इन 5 ग्रंथों को एक साथ पढ़ना हो तो ये एक समंत भद्र ग्रंथावली है। समंत भद्र ग्रंथावली, इसमें एक साथ 5 ग्रंथ दे रखे हैं।
मेरी बहुत अत्यंत प्रिय पुस्तक है ये। मैं इसे सैकड़ों बार पढ़ चुका, बार बार पढ़ता हूँ, गाता हूँ। इसमें सारे श्लोक हैं और उनका सबका हिंदी में अर्थ है। आचार्य समंत भद्र संस्कृत के पहले जैन कवि हैं। संस्कृत का पहला जैन कवि कौन है? आचार्य समंत भद्र। आचार्य समंत भद्र की और भी अनेक विशेषताएं थी। वे बहुत बड़े आयुर्वेद के जानकार भी थे। उनकी एक पुस्तक और भी है जो आज मिलती नहीं है, सिद्धांत रसायन कल्प। ये आयुर्वेद की का ग्रंथ है जो आज मिलता नहीं है। वे आयुर्वेद के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। वे बहुत बड़े वादी थे, बहुत बड़े वाग्मी थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े कवि थे। और उनके बारे में इतनी बातें लिखी है आचार्यों ने, बहुत आचार्यों ने, हर आचार्य ने उनके गीत गाए हैं। एक आचार्य ने ऐसा लिखा है कि जिस प्रकार 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसे ही सब कुछ सुनने मिलना सुलभ है, पर आचार्य समंत भद्र की वाणी सुनने मिलना दुर्लभ है। एक आचार्य ने ऐसे तरह तरह से लिखा। एक आचार्य ने लिखा है कि वचे समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते। आचार्य समंत भद्र की वाणी मानो साक्षात भगवान महावीर की वाणी। इतनी बड़ी बात कही है। आप मेरी इन सब बातों को सोचकर कुछ प्रभावित हो रहे हो तो थोड़ा निर्णय करना, समंत भद्र आचार्य को थोड़ा ध्यान से, गंभीरता से पढ़ने का कभी समय निकालना। जीवन में इनको पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी। मेरे पास में हजारों उनके कोटेशन हैं और सब मैं आपको समय की चिंता के कारण नहीं सुना रहा हूं, लेकिन इतने सारे कोटेशन मेरे सामने रखे हुए हैं। आचार्यो हम कविरहम हम वादिराट पंडितो हम दैवज्ञो हम भिषगहम हम मांत्रिकस्तांत्रिको हम राजन्नस्याम जलधि वलयाम एकलायाम इलायाम आज्ञा सिद्ध किमिमिति भवना सिद्ध सारस्वतो हम। ऐसे अद्भुत समंत भद्र आचार्य हैं। हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं। यदि आपको आज की कक्षा में से किसी को कुछ कहना पूछना हो तो आपका स्वागत है। हाँ, अविरल खनिया दाना बताइए। जय जय भाई साहब। जय जी ने। जैसे श्यामकाचार्य जी की प्रसिद्ध टीका सदाशिव कासलीवाल जी की है। हाँ, रत्नकरंड श्रावकाचार सदासुख दास कासलीवाल का नहीं है, पर आचार्य समंत भद्र का है। सदासुख कासलीवाल जी ने तो उसकी टीका लिखी है, वचनिका लिखी है, और वो वचनिका इतनी सुंदर है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसा समझने लग गए कि रत्नकरंड श्रावकाचार तो सदासुख दास जी ने लिखा है, पर वास्तव में रत्नकरंड श्रावकाचार ओरिजिनल तो समंत भद्राचार्य ने लिखा है। सदासुख दास जी ने तो उसकी हिंदी वचनिका लिखी है, बहुत अच्छी है। भाई साहब, मेरा दूसरा प्रश्न था। हाँ, ये कहना चाह रहा था, जैसे इनकी टीका थोड़ा सा जोर से बोलिए। जैसे इनकी टीका लिखी गई है सदाशिव जी कासलीवाल ने, हाँ, वैसे ही चारों की भी कोई टीका है क्या? हाँ है। लगभग सबकी टीका है। जो स्वयंभू स्तोत्र पढ़ेंगे हम, उसकी टीका प्रभाचंद्र आचार्य ने लिखी है। आप्त मीमांसा की टीका तो 10 लोगों ने लिखी है। आचार्य अकलंक ने अष्टसती, आचार्य विद्यानंदी ने अष्टसहस्री, वसुनंदी आचार्य ने देवागम वृत्ति, बहुत लोगों ने लिखी है। युक्त अनुशासन की टीका आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखी है, युक्त अनुशासनालंकार।
ऐसे लगभग हर ग्रंथ की संस्कृत टीकाएं, हिंदी टीकाएं भी आज मौजूद हैं। और भाई साहब आप एक बार बता रहे थे कि जैसे जैसे तत्वार सूत्र लिखा है तो उसकी टीका गद्दस्ती महावास, उससे फिर टीका, फिर उस पर दूसरी टीका, ऐसा कुछ बता रहे थे आप पहले वाले। ये बता रहा था कि तत्वार, हाँ बोलिए, प्रश्न क्या हुआ? एक बार आप बता रहे थे कि तत्वार सूत्र की टीका है जैसे समंतभद्र में लिखी गद्दस्ती महावास। देखो वो मिलती नहीं है, इसलिए उसका डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसा प्रसिद्ध है कि तत्वार्थ सूत्र की, जो आचार्य उमा स्वामी का तत्वार्थ सूत्र है, उसकी टीका लिखी थी आचार्य समंतभद्र ने। पूरे तत्वार्थ सूत्र की एक विशाल टीका लिखी थी और उस टीका का नाम था गंधहस्ती महाभाष्य। और वो कहते हैं बहुत बड़ा था, शायद कोई 2 लाख श्लोक प्रमाण हो, ऐसा विशाल काय था, लेकिन आज मिलता नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे जिन कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए जिन कुमार जी, जय जिनेन्द्र। वैसे बलात् पिच्छ वो उनका विशेषण है कि वैसे उनका नाम है वैसा आचार्य का? नहीं, बलाक पिच्छ भी उनका, जैसे गृद्ध पिच्छ नाम है ऐसे बलाक पिच्छ भी उनका विशेषण ही होगा। बस इतना सा ही उल्लेख मिला है शिलालेख में, ज्यादा उनके बारे में पता नहीं चल रहा है। जी जी। उमा स्वामी आचार्य के संघ के तो मूल संघ के आचार्य होंगे ना? हम मूल संघ के आचार्य, इसीलिए मैंने परंपरा बताई कि कुंदाचार्य के शिष्य थे उमा स्वामी। उमा स्वामी का के लिए ही प्रवचन सार लिखा गया था। उमा स्वामी बचपन में शिव कुमार उनका नाम था, शिव कुमार। और वो गृहस्थ, बचपन से ही गृहस्थ अवस्था ही कुंदाचार्य के संग में रहते थे। उन तो प्रवचन सार की टीका में लिखा है ना, शिव कुमार नामक भव्य को समझाने के लिए। तो शिव कुमार की जब दीक्षा हो गई तो उनका नाम रखा गया उमा स्वामी। ठीक है। और जब उनकी पीछी खो गई तो उनका नाम पड़ गया गृद्ध पिच्छ। और ऐसे ही उनके कोई शिष्य होंगे, कुछ उनका भी नाम होगा। हमारे सब आचार्य नाम से बड़े निर्लिप्त निर्मोही रहते हैं ना, तो सब कुछ हमसे खो गया बहुत कुछ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, सब आनंद आ रहा है। नहीं ठीक है, आपने सुना, बहुत धन्यवाद आपको। मैं बच्चों के लिए समझा रहा था सरल सरल। आपके लिए तो विद्यार्थी हूँ मैं। नहीं ठीक है, बहुत धन्यवाद। आज का समय हो गया हमारा पूरा, कल मिलेंगे फिर। एक प्रश्न ये कर रहे हैं शाश्वत नाम से। हाँ, आपने जो संस्कृत में आचार्य समंतभद्र का जो अर्थ बताया था वो कैसे बता दीजिए? समझ में नहीं आया, सॉरी बेटा। समंतभद्र आचार्य का संस्कृत में जो अर्थ बताया ना बेसा आपने। हाँ। समन्तात भद्रम भवति यस्य सह समंत भद्रः। भद्र माने कल्याण, मंगल, शुभ, जिसका चारों ओर से सब प्रकार, समंत माने सब ओर से, समंत माने उभयतः माने 2 ओर से, परितः माने चारों ओर से, और समंत माने सब ओर से, जितने भी ओर है सब ओर से। समन्तात भद्रम भवति यस्य स समंत भद्र, सर्वतो भद्र। समंत भद्र माने सर्वतो भद्र। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भा
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो